बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम समझेंगे सुन्नत और हदीस का मफ़हूम, इनका माना, फिर हम इनमें फ़र्क समझेंगे, फिर हम ये समझेंगे कि हमने सुन्नत पर अमल करना है या हदीस पर। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुन्नत पर अमल करने का हुक्म दिया है या हदीस पर अमल करने का हुक्म दिया है। आइए आज समझते हैं इसी बात को। जब आप ये बात समझ लेंगे, ये आज का टॉपिक बहुत ही अहम है और इसको समझने से दीन के अंदर जो भी आपके जहन में शुकूक व शुबहात होते हैं, तज़ाद होते हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। सुन्नत और हदीस, अमल किस पर, सुन्नत पर या हदीस पर? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है? पहले हम समझते हैं कि सुन्नत क्या किसे कहते हैं। सुन्नत कहते हैं अत-तरीक़तुल मसलूक़तु फ़िद्दीन, अत-तरीक़तुल जारियतु फ़िद्दीन। दीन के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जारी किए हुए तरीक़े को सुन्नत कहते हैं। और ख़ुसूसन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन में जो तरीक़ा राइज किया, जो तरीक़ा आपने जारी किया, उसको सुन्नत कहते हैं। और मुहद्दिसीन कराम, सहाबा कराम और खुलफा राशिदीन के तरीक़े को भी, उनके जारी किए हुए पसंदीदा तरीक़े को भी सुन्नत कह देते हैं। और हदीस क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल और आपके सामने जो कुछ किया गया और आपने उस पर सुकूत फरमाया, यह सहाबा कराम के कौल, फ़ेल और उनके सुकूत को हदीस कहा जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर कौल, फ़ेल या आपके सामने जो कुछ किया गया, आपने उसको बरकरार रखा, ये हदीस है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल, हर कौल हदीस है। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर अमल, हर कौल और आपके सामने किया हुआ हर काम सुन्नत नहीं है। इस बात को आप ज़हन में रखें। सुन्नत सिर्फ वही है दीन के अंदर, शरइयत में, जिस तरीके को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम में, दीन में जारी किया हो, चाहे वह अपने अमल से या अपने कौल से या सुकूत से, या सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान ने उस अमल को दीन में जारी और नाफिज किया हो, उसको सुन्नत कहेंगे। और हर अमल, हर कौल को हदीस कहेंगे। और हमें सुन्नत पर अमल करने का हुक्म दिया गया है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन। इब्न माजा, अबू दाऊद, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल और सुनन दारमी में यह हदीस पाक मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी सुन्नत को और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को तुम लाजिम पकड़ो। यहाँ आपने सुन्नत पर अमल करने का हुक्म दिया है, बल्कि सुन्नत को लाजिम पकड़ने का हुक्म दिया है। आपने हदीस पर अमल का हुक्म नहीं दिया, सुन्नत पर अमल करने का हुक्म दिया है। इसी तरह एक और हदीस पाक में, सही बुखारी में यह हदीस पाक मौजूद है और मुस्लिम शरीफ में भी, यानी मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया, मुँह फेरा, मुँह मोड़ा, वो मुझसे नहीं है। यहाँ भी सुन्नत का जिक्र है, सुन्नत को अपनाने का हुक्म है। सुन्नत से जिसने एराज़ किया, उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सख्त वईद है। हदीस से एराज़ करने वाले के लिए ये वईद आपने ये नहीं फरमाई, सुन्नत से एराज़ करने वाले के लिए ये वईद है। तो इस फरमान से भी ये बात वाज़ेह हो रही है कि हमें सुन्नत पर अमल करने का हुक्म दिया गया है। बहुत सारी अहादीस ऐसी हैं जिन पर अमल करने से या तो ईमान चला जाएगा या जान चली जाएगी, लेकिन सुन्नत कोई ऐसी नहीं है कि जिस पर अमल करने से ईमान जाता हो या जान जाती हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बैक वक्त 9 बीवियाँ निकाह में मौजूद रहीं। सही बुखारी में ये हदीस मौजूद है। अब ये हदीस है, यानी 4 से ज़्यादा निकाह करना, 4 से ज़्यादा शादियाँ करना हदीस है, मगर हमारे लिए ये सुन्नत नहीं है। सुन्नत नहीं है हमारे लिए, हदीस मौजूद है। अब इस हदीस पर 4 से ज़्यादा निकाह अगर कोई मुसलमान करेगा
तो यकीनन वो ईमान से हाथ धो बैठेगा। इसी तरह सौम विसाल हमारे सामने आपकी मिसाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 15 या 16 रोज़े मुसलसल दिन रात रखे, कुछ नहीं खाया पिया, कुछ सहरी इफ्तारी नहीं की। सहरी इफ्तारी के बगैर मुसलसल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 15 या 16 रोज़े रखे रात दिन। अब ये हदीस है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है। अब अगर इस पर कोई अमल करेगा हदीस पर, तो यकीनन जान से हाथ धो बैठेगा। कोई आदमी इस पर अमल करके दिखाए, मुसलसल रोज़े रखे। सौम विसाल हदीस है, सुन्नत नहीं है। 4 से ज़्यादा निकाह करना बैक वक्त हदीस है, सुन्नत नहीं है। इसी तरह एक और मिसाल समझें, सही बुखारी में हदीस पाक मौजूद है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर एक रात ठहरा, एक रात रहा, क़याम किया अपनी खाला के पास। जब रात का कुछ हिस्सा गुजर गया, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठे, वुज़ू किया, नमाज पढ़ना शुरू कर दी। मैं भी उठा, वुज़ू किया, आपके पीछे मैं भी खड़ा हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होने के बाद आप सो गए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, हत्ता कि मैंने आपके सोने की आवाज़ यानी खराटों की आवाज़ सुनी, गहरी नींद में चले गए। फिर मुअज़्ज़िन ने अज़ान दी, सुबह का वक्त हो गया, आप उठे और जाकर सुबह की नमाज पढ़ा दी। अब ये हदीस पाक है कि सोने के बाद बग़ैर वुज़ू किए नमाज पढ़ना सही बुखारी की हदीस है। मगर हमारे लिए ये अमल सुन्नत नहीं है कि हम भी सो जाएं और फिर बग़ैर वुज़ू के उठकर नमाज पढ़ लें। हमारे लिए ये काम नहीं है। अगर ऐसा करेंगे जानबूझकर, ईमान से हाथ धो बैठेंगे। हमें फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन, हमारे लिए सुन्नत पर अमल करने का हुक्म है। और हदीस हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत सारे ऐसे अफ़ाल, ऐसे अक़वाल जिन पर अमल मुमकिन ही नहीं है। और दूसरी बात ये भी समझें कि हर सुन्नत काबिल अमल है, मगर हर हदीस काबिल अमल नहीं। उसकी मिसाल अभी मैंने अर्ज़ किया कि 4 से ज़्यादा निकाह करना हदीस है, हमारे लिए काबिल अमल नहीं है। सौम विसाल हदीस है, हमारे लिए काबिल अमल नहीं है। सोने के बाद उठकर बग़ैर वुज़ू किए नमाज पढ़ लेना हदीस है, मगर हमारे लिए ये हदीस काबिल अमल नहीं है। अमल करेंगे इन हदीसों पर या जान जाएगी या ईमान जाएगा। इसलिए हमें हुक्म है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुन्नत पर अमल करने का हुक्म दिया है, हदीस पर अमल करने का हुक्म नहीं दिया। जो तरीका रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नाफिज किया, जारी किया, अल्लाह के रसूल ने जारी किया, खुलफ़ाए राशिदीन ने और सहाबा कराम ने जारी किया, हमारे लिए वो सुन्नत है। हर सुन्नत काबिल अमल, हर सुन्नत सही, मगर हर हदीस काबिल अमल भी नहीं हो सकती और सही भी नहीं हो सकती। इसीलिए आप सुनते रहते हैं कि हदीस जो है वो जनाब सही भी है, हसन भी है, ज़ईफ़ भी है, मौजू भी है। कभी आपने ये सुना कि कोई सुन्नत जो है वो सही, हसन, मौजू या ज़ईफ़ हो? हदीस ज़ईफ़ हो सकती है, सुन्नत ज़ईफ़ नहीं हो सकती। हदीस मौजू हो सकती है, सुन्नत मौजू नहीं हो सकती। हदीसें आपको मनसूख भी नज़र आएंगी, मगर सुन्नत कोई भी आप मनसूख नहीं देख सकते। भाई किसी ने कहीं सुना हो आपने, भाई ये सुन्नत मनसूख हो गई। आप इस उसूल को ज़हन में रखें, और जब ये उसूल आप समझेंगे तो यकीनन आपको दीन के बारे में कोई भी तज़ब्ज़ुब या शुकूक व शुबहात ज़हन में नहीं आएंगे।